नसरुल्लाह कल मेरे सपने में आया, बहुत खुश था वो। तो क्यों खुश था वो इसलिए खुश था जिन्होंने उनको मार के भेज दिया। कहता मैं 72 हुरों के पास आया हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। और जो मेरे लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कह रहे उनको भी भेज दो। मेरी कमर जवाब दे गई है। वो ना हमारे देश का ना किसी और के देश का, यहाँ के लोग पता नहीं क्यों तड़फड़ा रहे हैं, पता नहीं क्यों मर रहे हैं। ना उसकी बोली समझ पाएंगे ना भाषा समझ पाएंगे। इस बुल्ला करे तेरे मुंह में कुल्ला। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होता, कोई ईमान नहीं होता है, उन्हें सिर्फ मारना है। और आज उस आतंकवादी को मारा गया लेबनान में और खुशी मना रहे हैं हमारे देश में। मातम मना रहे हैं जैसे इनका कोई रिश्तेदार हो, इनके दादा फूफा हो। मेरे मुंह से गाली निकलता जीजा हो इनके। अरे कौन है भाई? अभी देख लेना, कल परसों तक माजरा ही चेंज हो जाएगा। जो नाच गा रहे थे वो मातम मना रहे होंगे। हाँ, यहाँ इस देश में भी हो रहा होगा। अभी ढोल नगारे बज रहे थे कि उनने छोड़ दिया। अरे भाई तुमने छोड़ दिया, उसका तो कुछ हुआ नहीं, अब वो छोड़ेगा तुम्हारे पे। इजराइल वो पावरफुल देश है, मैं बता रहा हूँ। विश्व पटल पे वो जो अपनी क्षमता दिखा चुका है, जो टेक्नोलॉजी है सारी, जितना चाहे ईरान यूज कर रहा है, चाहे आप कर रहे हो, चाहे मैं कर रहा हूँ, चाहे किसी देश में कोई कर रहा है, वो सारी इजराइल की दी हुई है। ये मिसाइलें छोड़ रहे हैं ना, तो जो उसमें सेमीकंडक्टर और जो चिपें, जो टेक्नोलॉजी है, वो इजराइल की ही दी हुई है। इनके पास घूम के चली गई हैं, उसी की चीज़ उस पर इस्तेमाल करोगे। अरे भाई, अभी इजराइल को तुम पाने के लिए तुम्हें 100 साल लगेगा। 100 साल लग जाएगा तुम्हें इजराइल तक पहुँचने में। बच्चा उसका जो है ना देश के लिए है, उनका विपक्ष उनके साथ खड़ा है, इसलिए वो सबको ठोक रहा है। हमारी विपत्ति भारत की है, हमारी दुर्दशा कि हमारा विपक्ष साला दुश्मन के साथ जा खड़ा हो जाता है, इसलिए हमारी सरकारें जो हैं वो बेचारी कमज़ोर पड़ जाती हैं। वो इजराइल का विपक्ष जो है इजराइल के साथ खड़ा है, इसलिए वो किसी भी देश की बजा सकता है भैया, बढ़िया से टपाटप बजा सकता है। और देखो एक चीज़ और बता दूं कि अभी तो उसने अभी रिएक्शन देना है। अभी ये नाच गा रहे थे ना, एक भी आदमी नहीं मार पाए। तुम बता रहे थे ना भाई साहब, एक भी आदमी नहीं मार पाए। बताता रहा हूँ, लेबनान में जाके तुम्हारी मिसाइल गिर रही है। इतना डिफेंस उसका मजबूत है कि 180 मिसाइल छोड़ते हो, एक उसके देश पे नहीं गिरता, उसका एक बाल नहीं हिला पाते हो। और वो अब रात को जब छोड़ेगा, तुम्हारा डिफेंस है मजबूत। तुमने तो उधार की टेक्नोलॉजी ले रखी है, तो उस उधार की टेक्नोलॉजी में कहाँ काम करता है? अगर चाइना से लिया होगा तो चाइना का असर सबको पता है कि उसकी सामान की क्या गारंटी होती है। तो इसलिए बता रहा हूँ कि इनको नेशनल नक्शे से गायब। ये भी ईरान जो था पारसी का देश था, सिर्फ 5000 लोगों को शरण थी, आज ईरान बन गया। तो जब तुम खुद ही दूसरों के देश पे कब्जा करके बैठे हो और इतना ही मजबूत हो, तो 57 कंट्री हैं तुम्हारे पास, OIC में बैठक करो और कहो भाई कि सब हमारा साथ दो इस्लाम के नाते। जहाँ इस्लाम का जन्म हुआ हो तो उसका दोस्त बना फिर रहा है। तो ये बता रहा हूँ, पहले एकता अपने में कर लो। यहाँ के लोग आंसू बहा रहे हैं, उनको बोलो ना, अपने भाइयों को, जिनको बोलते हो कि दही धरती पे कोई भी मुस्लिम है वो मेरा भाई है, तो तुम्हारा भाई तो इराक भी है, और भाई नहीं तुम्हारा बाप है वो। तो वो अपने बाप को बोलो, पिताजी अब्बू, आप क्यों उनके साथ जा रहे हो, इजराइल के साथ आप? अच्छा सर, ये बताइए, ईरान ने इतने ज़्यादा संगठन, आतंकी संगठन कैसे तैयार किए, क्यों किए, क्या मकसद था, क्या उद्देश्य था? इसीलिए इस पे बैन किया था अमेरिका ने सारी चीज़ें। और आपको बताऊं, ईरान जो है इनको पालता रहा है, इनको सह देता रहा है। ये पूरी जो पट्टी है ना, ये ईरान के जो कमांडर हैं यही चला रहे थे। अब जब अपने पे पड़ी है तो बिलबिला रहे हो। अभी तुमने छोड़ा, अभी काउंटर अटैक वो भी रात को करने वाला है, और वो जब करेगा, जब आज रात को इजराइल काउंटर अटैक। अभी देख लेना, कल परसों तक माजरा ही चेंज हो जाएगा। जो नाच गा रहे थे वो मातम मना रहे होंगे। हाँ, यहाँ इस देश में भी हो रहा होगा। अभी ढोल नगारे बज रहे थे कि उनने छोड़ दिया। अरे भाई तुमने छोड़ दिया, उसका तो कुछ हुआ नहीं, अब वो छोड़ेगा तुम्हारे पे। जब छोड़ेगा तब पता लगेगा कि हाँ भैया ऐसा है। और इसमें मारे कौन जाएंगे? बेकसूर लोग। तो इसलिए उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं, क्योंकि भारत की संस्कृति ये कहती है कि गरीब और लाचार जो लोग होते हैं, जो वहाँ की पब्लिक है, उनके लिए संवेदनाएं व्यक्त कर रहा हूँ मैं। इसके लिए नहीं कर रहा कि उस देश के लिए, उस देश के लीडर के लिए, मैं वहाँ की जनता के लिए कर रहा हूँ। बेगुनाह बच्चे मारे जाते हैं। भारत ने वहाँ रहने वाले भारतीयों के लिए, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो यमन हो, चाहे वो जहाँ पे ये चल रहा है ये ईरान हो, वहाँ पे रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को देखकर क्या किया भारत? ऐसा है, आपको बताऊं, वहाँ की जो हमारी सरकार है वो बहुत अच्छे से जानती है। पहले भी यूक्रेन का मामला देख लिया सबने, यहाँ की जनता ने, किसी से तो ऐसा नहीं है। सब जन को पता है कि हमारे छात्रों को, नहीं बांग्लादेश को छात्रों को, पाकिस्तान को भी झंडा अपना लेके युद्ध रुकवा के निकाल के लाए। कतर से 8 सैनिक छुड़ा के लाए। आप सोच लो, वो इतना पावरफुल प्रधानमंत्री है, एक भी नागरिक को बाल भी बाका नहीं होगा। सब आएंगे, हमारे लोग सुरक्षित होंगे, युद्ध भी रुकवा के वो निकाल सकता है। जब ये सारे काम कर ही दिया उसने, पहले भी हुआ है ना, कह दो कि नहीं हुआ।
कोई हुआ है ना, तो वो काम क्यों नहीं कर सकता? जब वो एक ही चीज कर रहा है वो बार बार, तो वो कर लेगा। अपने नागरिकों की सुरक्षा करना उसे पता है। अभी सूडान में हुआ था तो कितने भारतीय को लेके आए थे वो लोग हैं। जब सूडान में जेनोसाइड हुआ था, लोग मारने लगे थे, मार काट मची थी, तो मैं जानता हूँ कि भैया हमारे नागरिकों का कभी बाल विवाह का नहीं करे, वो सब सुरक्षित है और सबको लेके आएगी सरकार, जो ये मजबूत सरकार बैठी हुई है। जी, क्या लगता है जो ये गाजा ये जो चल रहा है अभी इजराइल वर्सेस ईरान में जो चल रहा है, और अभी आपने देखा कि हिजबुल्लाह का जो संगठन का जो चीफ था नसरुल्लाह, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। क्या बात है, क्या बात है। नसरुल्लाह कल मेरे सपने में आया, बहुत खुश था वो। तो क्यों खुश था वो इसलिए खुश था जिन्होंने उनको मार के भेज दिया। कहता मैं 72 हुरों के पास आया हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। और जो मेरे लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कह रहा उनको भी भेज दो। मेरी कमर जवाब दे गई है, कमर जवाब दे गई है। अब उस रसूलुल्लाह वहाँ पहुँच गए हैं, अब उसका टपाटप हो रहा है वहाँ पे, उसका टपाटप हो रहा है वहाँ पे। क्या होता है टपाटप? जैसे कि टपका दो और टपका दो, उसका हो गया टपाटप। ठीक है ना? तो अभी हमारे ही देश में कुछ लोग ऐसे जागरूक हो रहे हैं कि वो हिजबुल्लाह कहाँ चला गया उसे ढूंढ रहे हैं। कुछ उत्तर प्रदेश में भी हमारे ढूंढ रहे थे, मैंने कश्मीर में भी ढूंढ रहे थे। बाबा जी कुछ ऐसा काम करो, डीसीएम मंगाओ और उनको फटाफट ऊपर की तरफ रवानगी कर दो, ऊपर की तरफ रवानगी करो, क्योंकि वो 72 हूरों से परेशान है। कुछ हूरे इनके लिए भी तैयार करो, कुछ हूरे इनके लिए भी तैयार करो, क्योंकि वो 72 हूरों से परेशान है। यहाँ के लोग जो परेशान हैं उनको प्रभु से मिल गिरा दो, तब ये शांत होएंगे। वो ना हमारे देश का ना किसी और के देश का, यहाँ के लोग पता नहीं क्यों तड़फड़ा रहे हैं, पता नहीं क्यों मर रहे हैं, ना उसकी बोली समझ पाएंगे ना भाषा समझ पाएंगे। हिजबुल्लाह करे तेरे मुंह में कुल्ला है, बताओ इसका तो भैंस की आंखें, बताओ ऐसी ऐसी बातें करता है, इसका तो टपाटप हो गया। और कुछ लोग यहाँ जो समर्थन करते हैं उनका तो टपाटप हो जाएगा, इनका टपाटप करना। अरे भाई एक ने कहा अमेरिका को फूंक दो। अरे भैया एक समंदर पार तो गए नहीं तो 7 समंदर पार कैसे चले जाओगे? साला डुबकी लगा के जाओगे, पता लगे नमक वाला पानी पी के मर जाओगे। है इस तरह के लोग हैं। अमेरिका को फूंक दो। पासपोर्ट है, वीजा है कुछ? बस ना भाषा जाने ना बोली जाने, बस हिजबुल्लाह तेरे मुंह में करेंगे कुल्ला, टपाटप टपाटप टपाटप। हिजबुल्लाह आपके सपने में आया, वो नसरुल्लाह आपके सपने में आया? हाँ, नसरुल्लाह मेरे सपने में आया। कहता भाई मैं उस देश का बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे यहाँ भेजा है। इजराइल का बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिसने मेरे को यहाँ भेजा है। कुछ लोगों को और भेज दो, मैं बहुत परेशान हो रखा हूँ। क्या मन नहीं लग रहा? मन नहीं लग रहा है। वो 72 हूरों से परेशान है। अच्छा। वो 72 हूरों से परेशान है कि मैं किसको, इसको संभालू, उसको संभालू, किसको संभालू। मेरी कमर जवाब दे गई है। अब बताओ, इसीलिए कुछ लोगों को बुला रहा है कि 72 के पास आ जाओ। अच्छा ये बताइए, इजराइल ने कसम खाई है कि हम आतंकवाद को निपटा के मानेंगे एकदम। क्या लगता है ये बजाने पे लगा हुआ एकदम? इजराइल ने जो कसम खाई है वही हमारे हिंदुस्तान में भी कसम खाई जाएगी। कब? जब योगी आदित्यनाथ आएंगे तब टपाटप होगा, इनका टपाटप होगा। और इन लोगों को जितने भी है, इस जो यहाँ के लोग समर्थन कर रहे हैं, जम्मू के लोग और कुछ उत्तर प्रदेश में, इससे ये जाहिर होता है कि ये आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। इसीलिए इनको कहूंगा बहुत जल्द इनको 72 हूरों के पास भेजो और इनका वहीं पर टपाटप होए। ठीक है ना? ये जो बोल रहा है ना, ये खुद ऐसे करता रहता है, इसको पता नहीं है कि मैं बोल रहा हूं। मैं टपाटप इसका करवा के रहूंगा। याद रखना, नसरुल्लाह तेरे मुंह में करेगी जनता कुल्ला। अच्छा ये बताइए, क्या आप लगता है कि ईरान को नक्शे से खत्म कर देगा इजराइल? क्या नक्शे से खत्म कर देगा इजराइल ईरान को? मेरी बात सुनो, आतंकवादियों को जो सपोर्ट करेगा, आतंकवादियों को जो सपोर्ट करेगा उसका धराशाही होगा और बिल्कुल बर्बाद होंगे। ठीक है ना? और होता जाएगा, एकदम सेवा समाप्त हो जाएगी उनकी। इसको मिर्ची क्यों लग रही? तो इसीलिए कह रहा हूं कि इनका बाजा बजेगा और टपाटप बजेगा। याद रखना इस बात को मेरी। और सपने में हर किसी के आए और कहते मुझे 72 हूरे और उनको उनके पास मिलवाए जाए, मुझसे मिलवाते हैं। क्या लगता है सर, जो इजराइल है, इजराइल कह रहा है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देंगे और अगर ईरान ने ज्यादा हमला किया तो ईरान को नक्शे से खत्म कर देंगे? अनडाउटली ये पावर है इजराइल की, मतलब बेशक कह रहे हैं वो बिल्कुल अनडाउटली, क्योंकि उसने
उन हमास को ऐसा सबक सिखाया है, हमास को ऐसा सबक सिखाया है कि हमास की चूल्हे हिला दी। आज हमास के जो लोग हैं अपनी जान बचाते हुए कभी सुरंगों में अंदर घुस रहे हैं, ज़मीन के अंदर घुस रहे हैं, बंकरों में घुस रहे हैं। अगर ऐसे मर्दों तो आओ ना सामने। हम तुमने जैसे परेशान किया इजराइल को, इजराइल के महिलाओं को, छोटे बच्चों को तुमने इतना अत्याचार किया उनके ऊपर कि तुम्हें फिर उसका पलटवार की तुम्हें उम्मीद नहीं थी। वही इजराइल ने जब पलटवार किया तो आज हमास को उड़ा के फेंक दिया और हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया। और अब हिजबुल्लाह की बारी आती है। हिजबुल्लाह उसे हमास को सपोर्ट कर रहा था, परंतु अब हिजबुल्लाह के क्या हाल है, पूरी लीडरशिप सब खत्म कर दी, सबका तहस नहस कर दिया। और जो आएगा बन के आएगा उसे भी इजराइल तहस नहस कर देगा। अरे नया चीफ बना है हिजबुल्लाह का, वो कह रहा है बंदूक चूमकर इंशाअल्लाह बदला लेंगे। उसे इंशाअल्लाह का ऐसा ही सबक सिखाएगा। उसका जो आका है ईरान को भी इजराइल उसके नक्शे कदम से ख़त्म करने की शक्ति रखता है, क्योंकि वो पता है इजराइल को एक एक कि ये ईरान कहाँ कितना है, उसने सब उसका मेजरमेंट कर लिया अच्छी तरह से। और ऐसा सबक सिखाएगा इन इस्लामिक जिहादियों को कि इनकी चूल्हें हिल जाएंगी। जो इन्होंने कॉन्सेप्ट कर रखा है इस दुनिया को तबाह करने का, इन इस्लामिक आतंकवादियों ने, ये जो हम्मा का इन्होंने कॉन्सेप्ट है ना इनका हम्मा, ये हम्मा ही खतरनाक है। ये हम्मा का जो कॉन्सेप्ट दुनिया को ख़त्म करने के लिए ये जो शब्द पैदा किया है इन्होंने मुसलमानों ने, ये समझ लो कि एक दिन यही इनके अंत का कारण बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई आपको संदेह नहीं है। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या जब ये युद्ध अगर विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता है तो क्या इससे देश को, पूरे विश्व को नुकसान होगा और भारत को क्या नुकसान इससे हो सकता है? देखो लड़ाई में तो हमेशा नुकसान ही हुआ है, आज तक लड़ाई में कोई फायदा देखा है? नुकसान तो रहता है। तो बुरा, युद्ध का परिणाम तो बुरा होता है, बहुत घातक रहता है, परंतु युद्ध में फिर शांति का भी रास्ता है। यदि युद्ध के बाद ही शांति भी होती है। मैं आपको बताऊं ये कॉन्सेप्ट है, ये गीता कहती है। भाई गीता में अभी आप जाना मत, मेरा आपसे भी यही सवाल है कि अब ईरान ने रात यानी मंगलवार रात को 180 से ज़्यादा मिसाइलें दागी, हालांकि उसमें कोई नुकसान इजराइल को नहीं हुआ। अब इजराइल कह रहा है कि नक्शे से ख़त्म कर देंगे, आतंकवाद को ख़त्म कर देंगे। ये जितने इस्लामिक कंट्री हैं 57, उसमें अगर उस आतंकवादी के ढेर होने से 3 राष्ट्र छोड़ के बाकी सभी में खुशी का माहौल है, क्योंकि ये ऐसा आतंकवादी था। और आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होता, कोई ईमान नहीं होता है, उन्हें सिर्फ मारना है। और आज उस आतंकवादी को मारा गया लेबनान में और खुशी मना रहे हैं हमारे देश में, मातम मना रहे हैं जैसे इनका कोई रिश्तेदार, इनके दादा फूफा हो। मेरे मुंह से गाली निकलता जीजा हो इनके। अरे कौन है भाई? छोटे छोटे बच्चों के हाथ में तिरंगा और वो झंडा देके सड़कों पे उतार रहे हैं। क्यों भाई? तुम हमारे तिरंगा के अपमान क्यों कर रहे हो? तुम जाओ वहाँ के झंडा लेकर प्रदर्शन करो। तुम तिरंगे लेकर के क्यों प्रदर्शन कर रहे हो? तिरंगा लेकर के आतंकवादियों के साथ प्रदर्शन करने का हक किसने दिया? ये वहाँ के पुलिस की कायरता है। पकड़ के इनको जेल के अंदर डालो, ठाको इनको। आ जाइए ना मैम, आप भी। जिस महिलाओं को, जिन बच्चों को हाथ में, जिन बच्चों का हाथ में कुरान होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, उस बच्चों को आतंकवाद के पिस्टल थमा रहे हैं और उसको कह रहे हैं क्या ये तुम हर घर में नसरुल्लाह पनपेगा, हर से नसरुल्लाह निकलेगा। अरे हर घर में अगर नसरुल्लाह निकलेगा तो हर घर में घुस के मारूंगा। कहा था ना हर घर में अफजल निकलेगा तो हर घर में नसरुल्लाह निकलेगा तो हर घर में घुस के मारूंगा। ये सब बातें देश की जनता देख रही है और खास करके विपक्ष को इस बात में जवाब देना पड़ेगा। राहुल गांधी को देना पड़ेगा कि तुम आतंकवाद के साथ खड़े हो। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ प्रताड़ित होती है, एक शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन नसरुल्लाह मारा गया तो उसके लिए आंसू बहा रहे हो। जवाब देना पड़ेगा मुफ्ती महबूबा को, जवाब देना अब्दुल्ला को, ये सब जितने हैं आतंकवाद को समर्थन करने वाले।